सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हम अभी तक कितना कर चुके हैं? हम 33 क्वेश्चन कर चुके हैं असाइनमेंट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 33 कम नहीं होते, 33 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी आगे चल रहे हैं। जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं वो सभी आपको सॉल्व आउट कराऊंगा। ठीक है, तो 33 जो क्वेश्चन था ना, उसमें ये पूछ रहा था जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है वो क्या होता है भाई? वो जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। याद रखना तुम, जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी मायोग्लोबिन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। क्यों? बिकॉज वो हाई स्पिन में रहते हैं। और जो ऑक्सी होते हैं ना, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन, वो हमेशा लो स्पिन में रहते हैं और डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। कैसे डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं? ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। अब जो हम करेंगे, कौन सा करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। अब वो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव इज प्रेफर्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव क्यों प्रेफर्ड करता है फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल? बिकॉज देखिए, अब इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्बिट कपलिंग। इसका आंसर बताना क्या है? इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्बिट कपलिंग, इट हैज वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, या फिर इट इज हैवी मेटल्स। जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है हैवी मेटल्स है क्या? उसके बाद तीसरा है इट बाइंड्स स्ट्रांगली विद क्लोरोफिल। भाई इसका मतलब कि ऑप्शन बताओ आप, क्या हो सकता है? मतलब कि जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज प्रेफर्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज बताओ भाई। पता है क्या क्वेश्चन आंसर? पता है क्या? सुनो फिर। अब जब तुम क्लोरोफिल करोगे ना, क्या करोगे? क्लोरोफिल करोगे, उस टाइम देखना एक चीज आएगी कि जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है ना, वो क्या कंटेन करके रखता है? वो डी ऑर्बिटल्स को नहीं कंटेन करके रखता, वो कंटेन करके रखता है एस ऑर्बिटल्स को। ठीक है, और तुमको पता है कि डी ऑर्बिटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट एस ऑर्बिटल में तो ऐसा कुछ नहीं होते वेरिएबल वगैरह। तो वहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो फिक्स होगी और वो कैविटी के अंदर फिक्स्ड रहेगा। वो कैविटी के अंदर फिक्स रहेगा, ना कि वो ऊपर नीचे मतलब कि वो डोम शेप वगैरह बनाएगा। वो अपनी पोजीशन जो है फिक्स रखेगा। मतलब कि जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है वो कैविटी में स्ट्रांगली बाइंडेड रहेगा, स्ट्रांगली मतलब कि अटैच्ड रहेगा कैविटी के साथ, और वहां पर कोई शेप वगैरह में चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो Mg2 पॉजिटिव है वो स्ट्रक्चर को भी रिजिड बनाता है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर की रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी वो इंक्रीज करता है। Mg2 पॉजिटिव क्या करता है? स्ट्रक्चर की रिजिडिटी को इंक्रीज करता है, मतलब कि कन्फर्मेशन में कोई चेंज नहीं लाता स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन में। तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्बिट कपलिंग। क्या ऑर्बिट कपलिंग मतलब कि स्ट्रॉन्ग होती है इसके अंदर? वो हमें देखनी पड़ेगी। ये तो नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑर्बिट कपलिंग तो नहीं होती। ठीक है, इट इज वीक स्पिन। ऑर्बिट कपलिंग वाला तो रूल होगा ही नहीं यहाँ पर, याद रखना। इट इज हैवी मेटल, नहीं हैवी मेटल भी नहीं होता। ठीक है, इट बाइंड स्ट्रांगली विद क्लोरोफिल, मतलब कि ये बोल रहा है क्लोरोफिल के साथ जो क्लोरीन रिंग होती है ना, उसके साथ ये स्ट्रांगली Mg2 पॉजिटिव बाइंड होता है। बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी क्लोरीन रिंग होती है, क्लोरोफिल में ये रिंग होती है ना, जहाँ पर या हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम पोरफायरिन रिंग होती है, यहाँ पर जो होती है क्या? क्लोरीन रिंग होती है, क्लोरीन रिंग। ठीक है, वहां पर सिर्फ कुछ नहीं, वहां पर जो सब्सटीट्यूशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? क्लोरीन रिंग होती है, और क्लोरीन रिंग के साथ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव स्ट्रांगली बाइंड करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। क्या आएगा? डी आएगा। इट बाइंड्स स्ट्रांगली विद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में Mg2 पॉजिटिव स्ट्रांगली बाइंड करता है। इसी कारण मतलब कि जो Mg2 पॉजिटिव प्रेफर्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ Mg2 पॉजिटिव फोटोसिंथेसिस प्रेफर्ड करता है बिकॉज बाय स्ट्रांगली क्लोरोफिल के साथ बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, उसके बाद क्या आता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 35, among the give pH value the O2 binding efficiency of hemoglobin is maximum at। भाई तुमको सभी को पता है ब्लड का pH क्या होता है? ब्लड का pH क्या होता है? 7.4। क्या होता है भाई? 7.4। तो 7.4 जब pH हो गया ना, जब वैल्यू ब्लड की या वैल्यू जो pH की 7.4 होगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो O2 क्या करेगा? बाइंड करेगा। किसके साथ? किसके साथ बाइंड करेगा? किसके साथ बाइंड करेगा भाई? हमारा हीमोग्लोबिन के साथ। इसका कारण भी है, अब 7.4 वैल्यू है, 7.4। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बेसिक नेचर
यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एसिडिक नेचर तो प्रेजेंट नहीं होता ना, और बेसिक नेचर होने के कारण क्या होता है, रिंग रिलैक्स्ड होती है, वहाँ पर रिलैक्स्ड रिंग भी होती है। तो हीमोग्लोबिन में 7.4 जो है उसका पीएच होता है, उस टाइम पे वहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन जो है बाइंडिंग इफिशियंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, मैक्सिमम किसमें 7.4 पे, बिकॉज 7.4 पे बेसिक नेचर होता है, और बेसिक नेचर में क्या होता है, हाइड्रो ऑक्सीजन ईजिली बाइंड कर जाता है, बिकॉज वहाँ पर फेवर्ड स्टेट टी स्टेट तो फॉर्म होती नहीं, कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, बेसिक की ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में, ठीक है। इसी कारण होता है जो 7.4 क्या है, बेसिक नेचर होने के कारण वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो सब यूनिट्स होती हैं उनकी चारों, उनकी रिलैक्स स्टेट फॉर्म होती हैं, वो रिलैक्स्ड होती है थोड़ी बहुत, मतलब रिलैक्स्ड होती है, टी स्टेट फॉर्म नहीं हो पाती वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर रिलैक्सेशन होने के कारण मैक्सिमम O2 हमारा बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो इसका 7.4 होगा आंसर, ठीक है। जितनी ज़्यादा, मान लो 7.4 की जगह मैं बोल देता तुमको 8.4, तो 8.4 में ज़्यादा इजीली O2 बाइंड करता, ठीक है, 8.4 में, बिकॉज जितनी ज़्यादा बेसिक की तरफ जाता जाएगा ना, उतना ज़्यादा सब यूनिट रिलैक्स होती जाएंगी, और उतना ज़्यादा बाइंडिंग और परसेंटेज सेचुरेशन और O2 बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू। उसके बाद आती है हमारी वैल्यू, हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन एंड द मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन एंड मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। भाई आइडेंटिफाई करो फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन एंड कौन सा मेटल होता है इस हीमोसाइनिन में जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस फंक्शन के लिए, हीमोसाइनिन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा मेटल है वो। तो ये देखिए भाई, फंक्शन क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है भाई, बिल्कुल होता है। आयरन होता है क्या, पर नहीं होता। सेकंड क्या, O2 ट्रांसपोर्ट, कॉपर होता है क्या, ऐसा तो कुछ है। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता। O2 ट्रांसपोर्ट होता है बट यहाँ पर आयरन नहीं होता। O2 ट्रांसपोर्ट होता है बट वहाँ पर कॉपर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, कि जो हीमोसाइनिन है वो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, और वहाँ पर जो मेटल होता है वो होता है कॉपर। वहाँ पर जो मेटल होता है वो क्या होता है भाई, कॉपर होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलिए भाई, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा ड्यूरिंग द O2 ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। ड्यूरिंग, यहाँ पर एक मजेदार क्वेश्चन भी आएगा इसके बाद, वो करना, वो समझाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। ड्यूरिंग द O2 ट्रांसपोर्ट by hemerythrin, oxygen is bound as A। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या है, O2 नेगेटिव 2 1 Fe, ये 1 है भाई, ये क्या है 1 Fe3 ओनली। ऑप्शन नंबर बी HO2 नेगेटिव 2 1 Fe3 ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, यहाँ पर बना देते हैं क्योंकि जगह तो जाएगी। O2 2 1 Fe2 एंड 1 Fe3। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, O2 2 नेगेटिव 2 O2 2 नेगेटिव 2 O2 2 नेगेटिव 2 2 Fe2, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर जो आता है क्या आता है 38। एट द pH
7.2 and 10 torr oxygen partial pressure the extent of O2 बाइंडिंग। ये क्वेश्चन मजेदार है भाई, समझने वाला क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को, जैसे बताऊं समझना, ये क्वेश्चन मजेदार है। for the both hemoglobin and myoglobin। क्वेश्चन नंबर बी क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर बी है हाई फॉर हीमोग्लोबिन मतलब कि हाई फॉर बोथ हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर हीमोग्लोबिन। ये क्या बोल रहा है भाई? मायोग्लोबिन, सॉरी, हाई फॉर हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर मायोग्लोबिन। हाई फॉर मायोग्लोबिन एंड हाई फॉर हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई? लो फॉर हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर लास्ट क्या भाई? लो फॉर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, दोनों के लिए लो है। तो पढ़ लिए भाई, एक बार पढ़ो इसको, एक बार सीन करो, लर्न करो, इसको रीड करो, क्वेश्चन जो है ना उसको रीड करो। सबसे फर्स्ट तो हम ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग O2 ट्रांसपोर्ट बाय हेमेराइथ्रिन ऑक्सीजन इज बाउंड एज। जो हमारा O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है हेमिराइथ्रिन ऑक्सीजन इज बाउंड एज, ठीक है। ऑक्सीजन जो बाउंड कर रहा है वो किस फॉर्म में बाउंड करेगा यहाँ पर, ठीक है, किस फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीजन बाउंड रहता है, ये चीज हमको देखनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट O2 नेगेटिव टू 1Fe3 पॉजिटिव ओनली, मतलब कि O नेगेटिव बाइंड करेगा ओनली, और वो किसके साथ? Fe3 पॉजिटिव के साथ। कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं। HO2 नेगेटिव टू 1Fe3 पॉजिटिव ओनली। उसके बाद O2 करेगा 1Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव के साथ, मतलब कि एक Fe के साथ, Fe2 के साथ और एक Fe3 के साथ, मतलब कि O2 बाइंड विद 1Fe2 एंड 1Fe3 के साथ, ठीक है। उसके बाद O2 नेगेटिव टू 2Fe2 पॉजिटिव, मतलब कि O2 नेगेटिव जो है वो किसके साथ? 2Fe2 के साथ, दोनों Fe2 पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। क्या है? हेमिराइथ्रिन होता है भाई ये, ठीक है, ये वाला हेमिराइथ्रिन होता है। यहाँ पर मतलब कि होता है हमारे पास ग्लूटामेट और एक होता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। एक जो है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड होता है, यहाँ पर OH नेगेटिव होता है, यहाँ पर N हिस्टाडीन, यहाँ पर N हिस्टाडीन, ये N हिस्टाडीन होता है, ठीक है। और हमारा जो O2 है, O2 क्या होगा? यहाँ से आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, और किस टाइप से? ऑक्सीजन और ये, ठीक है, इस प्रकार बाइंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ग्रुप कितनों की साइड में, मतलब कि HO2, ये कंप्लीट ग्रुप क्या है? ये कंप्लीट ग्रुप है HO2 नेगेटिव। याद रखना, हेमिराइथ्रिन मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये कंप्लीट ग्रुप है HO2 नेगेटिव, और जो बाइंड करता है किसके साथ करता है? Fe3 पॉजिटिव, 1Fe3 पॉजिटिव के साथ, मतलब कि बाउंड करने के बाद ये रिड्यूस जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ Fe कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो ग्रुप है वो कौन सी फॉर्म में रहता है? HO2 नेगेटिव फॉर्म में। जो O2 है, O2 वो HO2 नेगेटिव फॉर्म में रहता है, बाउंड रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर है भाई बी, यहाँ पर जो आंसर है बी, HO2 नेगेटिव टू 1Fe3 पॉजिटिव ओनली, मतलब कि एक Fe3 पॉजिटिव के साथ HO2 नेगेटिव ग्रुप बाउंड रहता है, ठीक है। ओके, तो चलिए, मैं हेमिराइथ्रिन करवा चुका हूँ भाई, तो अब जो ये बैच फर्स्ट वाले बच्चे हैं ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, हेमोसायानिन में, हेमिराइथ्रिन में, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट बेस, मतलब कि एक प्रकार से कोचिंग चल रही है ये। यहाँ पर कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मिस हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप
उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एट द pH 7.2 एंड 10 torr ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग। भाई एक चीज बता देता हूँ, 10 torr से 10 torr टू लगभग 50 torr से 60 torr जो प्रेशर होता है ना वो लो में काउंट होता है, लो प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर। उसके बाद जो 72 जो 100 torr प्रेशर होता है ना वो जो काउंट होता है ना वो हाई प्रेशर में काउंट होता है, वो जो है हाई प्रेशर में काउंट होता है। किसमें? हाई प्रेशर में काउंट होता है वो, ठीक है। वो किस चीज में काउंट होता है भाई? हाई प्रेशर में काउंट होता है वो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाऊं तुमको अच्छे से। देखो भाई, एट द pH 7.2, हमारा जो pH कितना है 7.2, और हमारा pH स्केल जो होता है वो क्या आता है 7 से इस साइड जब हम आएंगे लोअर साइड 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इस साइड आते हैं तो क्या होता है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। बट S से राइट हैंड साइड जाते हैं ना, राइट हैंड साइड इस साइड, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 इस साइड जाते हैं ना जब, तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ये चीज तो तुमको पता है ना, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो भाई वैल्यू है ना जो pH की वो है 7.2, मतलब कि जो हमारा हम जो गए हैं ना वो गए हैं 7 से इस साइड गए हैं, राइट हैंड साइड गए हैं, मतलब कि बेसिक नेचर को इंक्रीज किया है, ठीक है। बेसिक नेचर को इंक्रीज किया है, इसका मतलब क्या है भाई? बेसिक नेचर को इंक्रीज किया है मतलब कि O2 की बाइंडिंग इंक्रीज की है, मतलब कि परसेंटेज सैचुरेशन को इंक्रीज किया है। क्या किया है? परसेंटेज सैचुरेशन को इंक्रीज किया है, ठीक है। और देखिए, और एंड 10 torr ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है भाई? पार्शियल प्रेशर है 10 torr। और मैंने क्या बताया, 10 torr पार्शियल प्रेशर मतलब कि 10 से जो 10 से 60 या 70 कर सकते हो तुम, 10 से 60 torr लीजिए। ये जो प्रेशर होता है ना पार्शियल प्रेशर, ये होता है लो पार्शियल प्रेशर। कितना क्या होता है? ये लो पार्शियल प्रेशर में काउंट होता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको, क्या बताया था कि जो हमारा मायोग्लोबिन है, वो एट ए लो प्रेशर पे ऑक्सीजन को बाइंड कराता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन को बाइंड कराता है। हीमोग्लोबिन एट ए हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन बाइंड करवाता है खुद के ऊपर ज्यादा हाई, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज सैचुरेशन करवाएगा। और जो मायोग्लोबिन है वो एट ए लो प्रेशर पर मैक्सिमम परसेंटेज सैचुरेशन ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड करवाएगा, ठीक है, अपने साथ या अपने ऊपर कुछ बोल सकते हो, बाइंड करवाएगा, ठीक है। तो अब देखिए भाई, क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है? एट pH वैल्यू कितनी है 7.2, मतलब कि भाई परसेंटेज सैचुरेशन तो होगा, हाई होगा, बट किस में हाई होगा किस में लो होगा ये चीज देखनी है। हीमोग्लोबिन में हाई होगा या मायोग्लोबिन में हाई होगा? 7.2 का मतलब तो यह भाई बेसिक की तरफ हम जा रहे हैं, और वहां पर जो यूनिट्स में जो वो है ना रिलैक्सेशन वो इंक्रीज हो रहा है। और तुमको एक चीज पता है, हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिविटी फैक्ट आता है, बट मायोग्लोबिन में तो कोऑपरेटिविटी फैक्ट आता ही नहीं, इसलिए परसेंटेज सैचुरेशन जो है मायोग्लोबिन में हाई होता है देन हीमोग्लोबिन से, ठीक है। बट उसको कंडीशन चाहिए होती है कि मायोग्लोबिन में प्रेशर लो होना चाहिए, और वो कंडीशन हमें मिल चुकी है कि pH जो है 7.2 है, मतलब कि बेसिक नेचर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि वहां पर एसिडिक नेचर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन लो है और बेसिक की ज्यादा है, ठीक है, 7.2। और 10 torr ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर लो है। तो इस कंडीशन में सीधी सी बात है, जो मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन वाली कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली पार्शियल प्रेशर देख के भी पता कर लेंगे कि 10 torr पार्शियल प्रेशर मतलब कि कम पार्शियल प्रेशर है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है मायोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंड होगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ब्रेक करेगा ऑक्सीजन को। अगर यहाँ पर क्या होता कंडीशन 80 to 100 होती ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करता, बिकॉज पार्शियल प्रेशर हाई है ऑक्सीजन का। बट यहाँ पर 10 torr ही पार्शियल प्रेशर है, जिसके कारण मायोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगा, और जो हीमोग्लोबिन होगा उसके साथ इतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर मतलब कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा। लेकिन हम अगर pH वैल्यू से देखें
पीएच वैल्यू से ही देखें ना हम, तो भाई दोनों के साथ ही जो ऑक्सीजन बाइंड करेगा वो हाई करेगा, परसेंटेज सैचुरेशन ज़्यादा करेगा। बट हम पार्शियल प्रेशर जो होता है ना ऑक्सीजन का, उस चीज़ से पता कर पा रहे हैं, वहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो मायोग्लोबिन के साथ है ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज़्यादा हुई है, हीमोग्लोबिन के साथ कम हुई है, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुमको आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा। तो अब देखिए, हाई फॉर बोथ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, क्या परसेंटेज सैचुरेशन बाइंडिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल दोनों के साथ हाई हुई है? नहीं हुई भाई, इनकरेक्ट। हाई फॉर हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर मायोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हाई किसके साथ हुआ है? मायोग्लोबिन के साथ। हाई फॉर मायोग्लोबिन, लो फॉर हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही। मायोग्लोबिन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन O2 की बाइंडिंग ज्यादा हुई है और हीमोग्लोबिन के साथ कम हुई है। लास्ट वाला है लो फॉर हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर मायोग्लोबिन, ये तो इनकरेक्ट है। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। अब तुमको एक मतलब कि आंसर मतलब क्वेश्चन है जो आ जाना चाहिए। अब कोई मैंने बता दिया है, पीएच से देखें तो दोनों के साथ ही मतलब कि हाई हो रहा है, बट जो पार्शियल प्रेशर है ना उसको देख के पता लगा है कि पार्शियल प्रेशर इतना कम है, तो कम पार्शियल प्रेशर पे तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है। ठीक है, मतलब कि कम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ना कि हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ओके। वीडियो कितना हो गया देख लेते हैं। ठीक है, ओके, रफ कर रहे हैं भाई, लिख लेना तुम ये सभी चीजें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई? amongst the following the group that is bound to metal ion in coenzyme B12। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसमें ए जो करते हैं वो देखते हैं CH3। ए क्या होता है? CH3। ठीक है, और उसके बाद जो बी आता है वो क्या आता है? साइनाइड CN। जो सी है वो आता है एडिनोसिल, और जो डी है इसका आंसर मतलब कि ऑप्शन वो है हाइड्रोक्सिल। वो क्या है? हाइड्रोक्सिल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 करो। क्वेश्चन नंबर 39 क्या भाई? द O2 ये डबल पी है भाई यहां पर, याद रखना। द O2 पेप्रोडोमेटिड टू म्यूटेशन सेंटर इन ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन exists। इसके लिखिए भाई, ऑप्शन लिखो आप। ऑप्शन जो फर्स्ट है सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है वो है सुपर ऑक्साइड बोथ, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है? सुपर ऑक्साइड है। सी है परऑक्साइड बोथ, दोनों के दोनों क्या है? परऑक्साइड है। डी क्या है भाई? सुपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
उसके बाद लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड, द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड in the H2O oxidation, involved in the H2O oxidation process at the active site of photosystem second, at the active site of photosystem second is, इसके बाद जो हमारे ऑप्शन है वो है भाई Mn, B है मैग्नीशियम, C जो है मोलिब्डेनम और जो D है वो है आयरन। ठीक है भाई, अब देखिए तो आ जाइए भाई। अब हमको जो यहाँ पर देखना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्या बोल रहा है? अमंगेस्ट द, क्या बोल रहा है भाई? अमंगेस्ट द फ्लोइंग द ग्रुप दैट इज बाउंड टू मेटल आयन इन कोएंजाइम B12। भाई तुमको पता है जो कोएंजाइम में मैंने तुमको पहले ही बता दिया 5-डीऑक्सी एडिनोसिल, मतलब कि एडिनोसिल ग्रुप जो है वहां पर कोएंजाइम B12 में अटैच रहता है। ठीक है, आंसर लगा दो, टिक कर दो एडिनोसिल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है द O2 पेप्रोडोमेटिड, ये मेरे ख्याल से प्रोडोमेटिड है, सॉरी, द O2 प्रोडोमेटिड टू म्यूटेशन सेंटर इन ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन। जो O2 है ये क्या बोल रहा है? जो हमारा O2 है, एक मिनट रुको, जो हमारा O2 है प्रोडोमेटिड टू म्यूटेशन सेंटर इन ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट। मतलब कि ये बोल रहा है भाई O2 है ना, जो O2 वो हमारा ऑक्सीमायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो तुमको सब दोनों पता है भाई, सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। कैसे ये देखिए, आयरन होता है, आयरन है भाई ऑक्सीमायोग्लोबिन में भी आयरन, मतलब कि इस प्रकार रहता है। ठीक है, यहाँ से आयरन इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस प्रकार यहाँ पर जाके और क्या फॉर्म कर लेगा? आयरन इस प्रकार। ठीक है, नेगेटिव, तो सुपर ऑक्साइड। तो दोनों के दोनों में ही मतलब कि जो हमारा मोयाग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है उनमें सुपर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये किस फॉर्म में? सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीमायोग्लोबिन में भी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी ये किस फॉर्म में रहता है? सुपर ऑक्साइड में, मतलब दोनों में ही सुपर ऑक्साइड, बोथ क्या है? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। भाई देखिए, एक काम करो, 30 क्वेश्चन नंबर 39 है ना जो, भाई वो तुम करना। जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो कंफ्यूजन है उसमें, मेरे को भी, मतलब कि दोनों के दोनों में सुपर ऑक्साइड में रहता है या सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में रहता है? देखो भाई, मेरे को जितना पता है इस क्वेश्चन के बारे में, भाई मैंने जितना पढ़ा है उतना देखिए। जो, एक मिनट रुको, O2 नेगेटिव, वहां पर क्या रहता है? वहां पर होती है यूनिट्स। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ना भाई, मैं आपको करेक्ट बता देता हूं, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ना वो आया हुआ है ये सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। लेकिन मैंने इसके बारे में, ये सुपर ऑक्साइड और इसके बारे में स्टडी नहीं की थी भाई। लेकिन मेरे को जितना अंदाजा है ना, मतलब ये अंदाजा तो क्या है, मतलब कि जितना अभी तक मेरे को नॉलेज है उतना जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर वो सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होना चाहिए। ऑक्सीमायोग्लोबिन में भी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी क्या होना चाहिए? सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। बट हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं अब इसके बारे में भी। देखिए, जो हमारा ऑक्सीमायोग्लोबिन होता है ना, वहां पर तो होती है ओनली सिंगल यूनिट। क्या होती है भाई वहां पर होती है ओनली सिंगल यूनिट। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ भाई, लिख लो, जिसने भी नहीं लिखा है लिख लेना, ठीक है, लिख लेना सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा ऑक्सीमायोग्लोबिन होता है ना, वहां पर तो होती है हमारी ओनली सिंगल यूनिट, ठीक है। क्या होती है भाई?
यहाँ पर एनिस्टाडीन, यहाँ पर आकर ऑक्सीजन इस प्रकार बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये होता है भाई, लेकिन जो हमारा ऑक्सीमायोग्लोबिन होता है वहाँ पर होती है 4 यूनिट इस प्रकार, ठीक है। बट भाई वहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ आके इस प्रकार बाइंड करता है O2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो देखिए भाई ये काम हो सकता है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये परऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हमारा जो ऑक्सीजन है वो इस यूनिट के साथ बाइंड होता है ना, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस आयरन के साथ भी क्या करता है, रिपल्सन करता है, ठीक है। रिपल्सन करता है, प्रोटीन के किसी ग्रुप के साथ रिपल्सन करता है, जिसके कारण ये जो है इस प्रकार ये वाली फॉर्म कर देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। और इस वाली फॉर्म को बोलते हैं क्या, इस वाली फॉर्म को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम भी देख लेना, एक बार करेक्ट कर लेना और मेरे को भी बता देना, ठीक है। मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अंदाजा है कि सुपर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड। लेकिन जो मेरे को नॉलेज है वो यही है कि भाई यहाँ पर सिंगल यूनिट होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर 4 सब यूनिट होने के कारण ना ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इनमें प्रोटीन या आयरन के साथ इंटरेक्ट होता है और एक परऑक्साइड लिंकेज की फॉर्म करता है ये वाली। तो इसके कारण यहाँ पर ये आंसर आता है सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड। क्या होता है, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड आंसर होता है इसका, ठीक है। मैंने जो टेस्ट सीरीज की थी उसमें सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड था, वो इसी कारण था। और मेरे को भी ध्यान आ रहा है, जितना मैंने बीएससी में किया था भाई, बीएससी में मेरे टीचर ने करवाया था, तो मेरे को जितना नॉलेज है वो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड ही इसका आंसर है। बिकॉज वहाँ पर सिंगल यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट होने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है इंटरेक्ट होता है इनके साथ, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं ना ये, इसके कारण ये इंटरेक्ट होके परऑक्साइड की फॉर्म करता है, ठीक है, ओके। और तुम देख लेना कि इसका आंसर सुपर ऑक्साइड तो नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द H2O ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट द एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड इज। जो मेटल आयन होता है वो इन्वॉल्व होता है H2O, मतलब कि H2O के साथ H2O उसकी क्या, जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, H2O करवाता है, ठीक है। प्रोसेस एट द एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, तो ये पूछ रहा है उसमें जो एक्टिव साइट होगा कौन होगा भाई, एक्टिव साइट कौन होगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम होगा, एमओ होगा या आयरन होगा। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखो। द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द H2O ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट द एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, एट द एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। भाई मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर मोलिब्डेनम होता है या आयरन होता है या मैग्नीज होता है। तो तुमको एक चीज पता है भाई, मेटल आयन जो इन्वॉल्व होता है द H2O ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए एट द एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड में, एट द एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड में जो मेटल आयन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीज होता है। कौन सा होता है भाई, वो होता है मैग्नीज, ठीक है। कौन सा होता है, मैग्नीज। तो तुम ये चीज तो तुमको पता है ना, जो मेटल आयन इन्वॉल्व इन द H2O ऑक्सीडेशन, मतलब कि जो हमारा H2 होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है, कौन, मैग्नीज। मैग्नीज जब ऑक्सीडेशन करता है ना H2O की, उस टाइम में क्या होता है, यहाँ से जो H2O वो इलेक्ट्रॉन देता है किस चीज को, P680 प्लस को, जो कि फोटोसिस्टम सेकंड होता है। फोटोसिस्टम सेकंड की एक्टिव साइट को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गए क्वेश्चन हमारे, ओके। ये और किस प्रकार ये बताऊंगा तुमको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2H2O होता है, 2H2, और ये किस में ब्रेक होता है भाई, ये ब्रेक होता है किसमें, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, Mn4 कन्वर्ट होता है इस प्रकार Mn3 में, इस प्रकार। ये इस प्रकार मेटल जो है मैग्नीज इसके साथ H2O के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कितने, 4, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन होंगे भाई हमारे, ओके। रफ कर रहे हैं भाई। देखिए ये जो मेरे को जो देखो क्वेश्चन, मेरे को जिसमें कंफ्यूजन है मैं पहले बता दूंगा। मैं एज ए मतलब कि वो बोलते हैं ना घस या फेक न्यूज़,
या एक क्वेश्चन में मतलब गलती करवा देना। तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, इसका ये और एक ये दोनों में से चेक करके मेरे को खुद को बता देना आप कि आंसर क्या है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, आप भी बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड हो सकता है, क्यों हो सकता है वो मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान भी आ रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूनिट, उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, जिसके कारण जो ऑक्साइड का नेगेटिव आयन बनता है ना, ये वाला, ये जो नेगेटिव आयन बनता है, ये जो हमारी सेकंड यूनिट और होती है, इनके साथ इंटरेक्ट करके ये जो